नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं विभाग राजस्थान। साइबर ठगों ने आजकल बड़ा सर उठाया है। जिसे देखो इनके झांसे में आया बैठा है। मानव स्वभाव हमारा ऐसा है कि इनके दिखाए हुए डर से ऐसे होशो हवास हम खो बैठते हैं कि इनके लिए इनका काम आसान हो जाता है, जबकि जरा सा धैर्य से काम ले तो उल्टा इन्हें ही इनकी नानी याद दिलाई जा सकती है। अब सतर्क रहने के साथ साथ थोड़ा सा स्मार्ट भी बनिए और इन साइबर ठगों को इनकी औकात दिखाने के लिए तैयार हो जाइए, जैसे कि इस कानपुरी नौजवान ने दिखाई है। दरअसल ये ठग कानपुर के एक नौजवान को ठगने चले थे। उन्होंने कोशिश भी पुरजोर की थी, लेकिन अब वो खुद ही गिड़गिड़ा रहे हैं क्योंकि साहब ने जिसे ठगने का प्लान बनाया था उसने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद शायद ही किसी साइबर अपराधी ने की हो। पता है कानपुर के उस बाशिंदे ने आखिर किया क्या? उसने साइबर ठग से ही पैसे अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। ये कारनामा असंभव सा लगता है ना, लेकिन ये हुआ है और इसे अंजाम देने वाले शख्स का नाम है भूपेंद्र सिंह। तो दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 6 मार्च को। आम दिनों की तरह इस रोज भी भूपेंद्र अपने रोज के कामों में व्यस्त थे। तभी उनके मोबाइल की घंटी बजती है। फोन उठाया तो उस ओर से आवाज आती है, मैं सीबीआई ऑफिसर बोल रहा हूँ। अब ये साइबर बिना भी छोटी मोटी प्रोफाइल नहीं चुनते हैं, मतलब कभी सीबीआई चीफ बन जाते हैं तो कभी ईडी के निदेशक। खैर भूपेंद्र को जिस ठग की कॉल आई वो दुग्गल साहब उस दिन सीबीआई ऑफिसर बने थे। उसने भूपेंद्र को वही रटे रटाई धमकी दे डाली। कहा तुम्हारे अश्लील वीडियो हमारे पास हैं, केस भी दर्ज हो गया है, मामला खत्म करने के लिए 16,000 दो। और उसके बाद चट धमकी और पट फर्जी एफआईआर की कॉपी भी पेश कर दी गई। ये साइबर ठगों का एक कॉमन पैटर्न है दोस्तों। सामने वाले को उसके अश्लील वीडियो होने की धमकी दो, एक मॉफ की हुई फोटो वीडियो कुछ भी भेज दो और फिर पूरी ठसक से पैसे ऐंठ लो। खैर भूपेंद्र के पास जब इस तरह की कॉल आई तो उन्होंने घबराने की जगह शांत दिमाग से काम लिया, जबकि ऐसे मामलों में ज्यादातर लोग जो होते हैं वो हड़बड़ा जाते हैं और इसी हड़बड़ाहट को साइबर ठग हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस मामले में कुछ ऐसा हुआ नहीं। भूपेंद्र ने एक प्लान बनाया और उसे ऐसे एग्जीक्यूट किया जिसके चलते साइबर ठग को ही पूरे 10,000 भूपेंद्र को ट्रांसफर करने पड़ गए। आखिर भूपेंद्र ने ऐसी कौन सी योजना बनाई थी, सुनिए। समझ तो गया था कि ये साइबर ठग और मेरे साथ गलत करने का प्रयास कर रहे हैं, एक तरीके से ठगी करने का शिकार मैं बन जाऊंगा। तो मैंने उनसे एक दिन का समय मांगा। मैंने कहा कि मैं इंटर का छात्र हूं सर, मेरे घर पर कुछ मत बताना, मैं व्यवस्था में आपको पैसा करके दे रहा हूं। अगले दिन 7 मार्च को मेरे पास फोन आया, बोला क्या हुआ? मैंने कहा सर मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई है, लेकिन सर मैंने एक चैन अपने घर से चोरी की हुई थी, तो सर मैंने अपने 15 दिन पहले दोस्त के पापा के पास गिरवी रखी है, 3,000 रुपये सर अगर मुझे आप दे दीजिए तो सर आपकी बहुत मेहरबानी होगी और सर मैं चैन उठाकर उसको बेच के मैं सर आपको 20,000 रुपये डाल दूंगा। उसने मुझे 3,000 रुपये भेज दिए अकाउंट पर। इसके बाद मैंने उनसे कहा कि जहाँ मैंने चैन रखी थी वो 500 रुपये ब्याज मांग रहे हैं, फिर 500 रुपये उसने डाला। दोस्तों भूपेंद्र नौकरी पेशा है, लेकिन उस ठग के सामने उन्होंने खुद को एक छात्र के तौर पर पेश किया। घर से सोने की चेन चोरी करने का बहाना भी बनाया और सुनार से चेन छुड़वाने के लिए करीब 3,000 की जरूरत की बात की। ठग भूपेंद्र की मनगढ़ंत कहानी में बड़ी आसानी से आ गया और उसने 3,000 भूपेंद्र को ट्रांसफर कर दिए। इस दौरान क्या हो रहा था, इस दौरान भूपेंद्र साइबर ठग को कैसे डील कर रहे थे, वो भी आपको जरूर सुनना चाहिए। सुनिए। देखिए बेटा, इतनी मदद तुम्हारे घर फैमिली की कोई न करता जितना पैसा मैंने लगा दिया अपनी तरफ से। जी सर आपने मदद काफ़ी करी सर मेरी। मैंने तुम्हारे ऊपर 7,000 रुपये लगा दिया है। हम सर उसका आगे बढ़ा के सर हम आपको अभी कर रहे हैं सर तुरंत। देखिए बेटा सुनिए जी, पैसे वाली अपनी जगह बात है। जब वहाँ से तुम पैसा दोगे जी पहले मेरी बात ध्यान से समझ लेगा, ठीक है? जब पैसा तुम यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करोगे, बेचोगे मैं 80,000 की बिकेगी, पहले बात समझिएगा बेटा। जी मैं तुम्हारा यही है ना सोचना कि मैं तुम्हारा पैसा खा जाऊंगा, समझ में आ रहा है? अब दोस्तों ये भूपेंद्र की पहली कामयाबी थी। इसके बाद 9 मार्च को उनके पास ठग की कॉल फिर से आती है। इस दिन भूपेंद्र अपनी कपोल कल्पित कहानी का पार्ट 2 लेकर आ गए और उन्होंने ठग से कहा कि सुनार ने चेन रख ली है और कहा है कि तुम नाबालिग हो, अपने माता पिता को लेकर आओ। और फिर भूपेंद्र ने ठग को एक और ऑफर दे मारा, कहा कि तुम मेरे पिता बनकर सुनार से बात कर लो। ठग मान भी गया और भूपेंद्र ने ठग की बात अपने दोस्त से करवा दी। ठग उन दोनों की बातों में ऐसा फंसा
कि उसने करीब 4,500 रुपए और भेज दिए। सुनिए। पास है ना तुम्हारे पास है पैसा? नहीं सर, हम आपको पैसा दे देंगे। आपने सर इतनी हेल्प मेरी करी है सर। पहले मेरी बात सुनिए राजू। जी सर। हेलो। जी हेलो। ये बोल रहे हैं राजू जी। जब जाओगे सीडीआर मैडम के पास जी। तुम वहाँ से तुम्हारे पास पैसे ज्यादा होंगे, इस वजह से तुम पैसा कितना लगाओगे वो मैं बता दूंगा कि इतना पैसा लगा दो, फिर तुम्हारा पैसा जितना बढ़ जाएगा मैं रिटर्न वापसी करवा दूंगा। ठीक है। इस कहानी में तीसरा ट्विस्ट आया 10 मार्च को। इस रोज ठग ने भूपेंद्र को कॉल करके अपने दिए 7,000 और फर्जी केस खत्म करने के बदले में मिलने वाला जो पैसा था उसका तकाजा किया। मतलब जिस पैसे के लिए वो धमकी दे रहा था, लेकिन भूपेंद्र भाई नया प्लान तैयार लिए बैठे थे। ठग को कह दिया कि चेन गिरवी रखकर 1,10,000 तक का लोन मिल सकता है, लेकिन 3,000 प्रोसेसिंग फीस लगेगी। अब ठग फिर से झांसे में आ गया और 3,000 उसने फिर से भेज दिए। जब अब ठग को यह एहसास हुआ कि उसके साथ भैया खेला हो चुका है, तो सुनिए वो कैसे गिड़गिड़ा रहा है और कैसे रो रहा है। बेटा हम लोगों का घर परिवार है, मेरे बीवी बच्चे हैं, बेटा त्योहार आ गया है, मैं भी समझ सकता हूँ मेरी वाइफ क्या बोलेगी। हाँ सही है सर। अगर मेरे लड़के बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, मैडम मेरे 3,000 रुपए मेरे पास लास्ट बचे थे, मेरी वाइफ नहीं दे रही थी, अभी 2 झापड़ लगा के पैसा तुम्हारे पास लगा के आया क्योंकि तुम्हारा जीवन करियर खराब हो रहा था। अरे नहीं सर, आपने मेरी बहुत हेल्प करी है सर। जाइए बेटा फटाक दे जाइए जी। मैं व्हाट्सएप नंबर बता देना जिसपे वो चेक कर लेंगे। दोस्तों भूपेंद्र ने इस मामले की जानकारी पुलिस में दे दी है। उनका कहना है कि जो पैसे उसे ठग ने ट्रांसफर किए हैं उसे वो पुलिस के माध्यम से किसी जरूरतमंद शख्स को दे देंगे। इस खबर के आखिर में इतनी ही बात करना चाहेंगे कि जब आपके पास कभी भी इस तरह की कॉल आए जिससे आपको जरा सा भी अंदेशा हो जाए कि ये ठग की कॉल आई है, तो घबराइएगा मत। धैर्य से काम लिया तो फिर आप भी इन ठगों की ऐसे ही बैंड बजा सकते हैं। समझ तो गया था कि ये साइबर ठग और मेरे साथ गलत करने का प्रयास कर रहे हैं, एक तरीके से ठगी करने का शिकार मैं बन जाऊंगा। तो मैंने उनसे एक दिन का समय मांगा। मैंने कहा कि मैं इंटर का छात्र हूं सर, मेरे घर पर कुछ मत बताना, मैं व्यवस्था में आपको पैसा करके दे रहा हूं। अगले दिन 7 मार्च को मेरे पास फोन आया, बोला क्या हुआ। मैंने कहा सर मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई है, लेकिन सर मैंने एक चैन अपने घर से चोरी की हुई थी, तो सर मैंने अपने 15 दिन पहले दोस्त के पापा के पास गिरवी रखी है 3,000 रुपये। सर अगर मुझे आप दे दीजिए तो सर आपकी बहुत मेहरबानी होगी, और सर मैं चैन उठाकर उसको बेच के मैं सर आपको 20,000 रुपये डाल दूंगा। उसने मुझे 3,000 रुपये भेज दिए अकाउंट पर। इसके बाद मैंने उनसे कहा कि जहाँ मैंने चैन रखी थी वो 500 रुपये ब्याज मांग रहे हैं, फिर 500 रुपये उसने डाला।